हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और हॉलीडेज़ को अपने अपने परिवार में इंजॉय कर रहे होंगे। और भगवान सबको ऐसे ही लाइफ दे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टकले ने फेक आईडी से गंदे गंदे कमेंट किए और फिर उन कमेंट्स को डिलीट कर दिया। सो टकले को मैं एक बात बोलना चाहूँगी, भगवान करे तेरे सिर पे बाल जल्दी आए, क्योंकि तू बालों के साथ अपनी अक्ल भी झड़वाया है। शक्ल तो तेरी पहले ही नहीं थी, शक्ल तो तेरी पहले ही नहीं थी। शक्ल तो तेरी ऐसी जैसे डोनाल्ड डक का पिछवाड़ा। ठीक है गाइस, कोई भी इंसान लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता, कोई भी अपने चैनल को गंदा नहीं करना चाहता, कोई भी वो नहीं करता। पर जब कुछ पालतू लोग जो दूसरों की डुगडुगी पे नाचते हो ना, वो ऐसा काम करते हैं। हम दूसरों की डुगडुगी पे नहीं नाचते, हम अपने में बोलने का दम रखते हैं, गट्स रखते हैं, सही को सही और गलत को गलत बोलने के। तो इसने कमेंट किया कि बुढ़ापे में लड़की हुई है। तो मैं इससे पूछूं, तेरी खैरियत है ना? तू तो एकदम भला चंगा है ना? कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कल के ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को ऐसे मत बोलना। बच्चों उनके बच्चों को नहीं बोल रही हूँ मैं, इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि जैसे मुझे बुढ़ापे में हुई है वैसे तुझे भी बुढ़ापे में एक लड़का हो। ये तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, बुढ़ापे में हो पर तब तक तू तड़पता रहे। जैसे हम लड़की के लिए तड़प रहे थे, हम तो लड़के के लिए तड़पता रहे और तुझे जाके वो बुढ़ापे में ही नसीब हो। तब लगा दे, इधर ही है। सो तू बुढ़ापे में ही तड़पता रहे और बुढ़ापे में तेरी वीरान गति। तुझे पता चले कि मैं पालूं, क्या करूं, लड़कियों पे ध्यान दूं या लड़के पे ध्यान दूं। जैसे इस टाइम मेरी हो रही है ना, कि देखो जब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस आ जाता है, एक बच्चा 14 साल का है और एक बच्चा 2 साल का है, तो उसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो तुझे भी पता ना चले कि पढ़ाई पे, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दूं, किस चीज़ पे ध्यान दूं। और मैं कसम से कह रही हूँ, जो सिचुएशन मैंने फेस किया है, जो सिचुएशन मैंने फेस किया वो सेम सिचुएशन तो फेस करे, फिर तुझे पता चले कि बुढ़ापा क्या होता है और बच्चा पैदा करना क्या होता है। अभी तो तू सिर्फ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन वाले केस खेल रहा है ना। जब तुझे पता चले कि अब तो एक ही चीज़ बचेगी, या बीवी या बच्चा। मैं बोल रही हूँ ना, जो चीज़ मैंने फेस करी है तो वो चीज़ फेस करे। मेरी सिचुएशन तो ऐसी थी कि बोल दिया था एक ही चीज़ बचेगी, बीवी या बच्चा, माँ या बच्चा। तो मेरे घर वालों ने तो बोला बच्चे की कोई वो नहीं है, औरत सही सलामत चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स पे सारे साइन, सिग्नेचर सब, और फिर उसके बाद बट मेरा तो चलो बुढ़ापे में हुई है ना। मेरी तो सिचुएशन ऐसी थी। तुम्हारे घर में तो पूरे ख़ानदान में ही बुढ़ापे में बच्चे पैदा हो रहे हैं। तुम्हारे तो पूरे, मैं बोलना नहीं चाह रही थी ये वर्डिंग, क्योंकि ये चीप लेवल सिर्फ ये टकला ही यूज़ कर सकता है। अभी मैंने हाल ही में कल ही तुम्हारी बहन के बच्चे देखे, उनमें भी काफ़ी एज डिफरेंस है। और तुम्हारे भाई की लड़की भी कितने 16 साल बाद हुई है, तो वो बुढ़ापे में क्यों हो रहे हैं? तुम में क्या कमी है? मुझ में तो कमी है, चलो मैं तो डिफेक्टेड हूँ, लानत है मेरे पे। तेरे में क्या कमी है? तेरे ख़ानदान में क्या कमी है भाई, जो बुढ़ापे में ये हाल हो रहा है? ठीक है, मैं ना तो इनकी सिस्टर को बोल रही हूँ ना ब्रदर को बोल रही हूँ, बट मैं इससे पूछ रही हूँ, तेरे को क्या बताओ, फैमिली इशू है। और जैसे
तेरे वहाँ बुढ़ापे में हो रहे हैं तो तेरे भी बुढ़ापे में ही होना है, ठीक है। इस बात को गांठ बांध ले, तुझे भी बुढ़ापे में नसीब होगा जो होगा सुख। कोई बात नहीं, किसी को बोलने से पहले ना 4 उंगलियां, 1 उंगली किसी की तरफ करते हो ना तो 4 अपनी तरफ आती हैं। 4 अपनी तरफ आती है तो थोड़ा मर्यादा में रहकर कमेंट्स का रिप्लाई किया कर। अच्छा नहीं लगता कि तू टीचर होके इतनी गंदी अभद्र भाषा यूज़ करता है। क्या तेरे कलीग्स देखते होंगे कि ये हमारा स्कूल का मास्टर है? वैसे तो उन्हें पता ही है कि हमारे मास्टर की खोपड़ी ख़त्म हो चुकी है, अब उसका पढ़ाई में ना पढ़ाने में ना लागे मन। जाको बस हाँ हाँ यहाँ से झाड़ू पोछा हो गया, देखो यहाँ से झाड़ू पोछा हो गया, ये मक्खन निकालिया, ये टक्खन निकालिया, ये गोबर कर दिया, ये चुल्ला बना लिया, ये फुल्ला बना लिया, ठीक है। तुम्हारा यही चलता है, हमारे में ये नहीं है। हमारे में आदमी अपने जॉब पे फोकस करते हैं, अपने पेरेंट्स की दी हुई एजुकेशन जो उन्होंने दी है अपने बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने पे फोकस करता है। तेरे की तरह नहीं कि बीवी के पीछे पल्लू पकड़ लिया, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे वीडियो के लिए। ये तेरे में ही होता होगा, हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और चल भगवान से प्रार्थना करके जो मैंने वर्ड बोला है कि बुढ़ापे में बच्चे, तो तुझे बुढ़ापे में बच्चे ना हो, जवानी में कर ले फटाफट। वैसे तो अभी जवान नहीं है, ठीक है, वैसे तो जवान नहीं है, क्या ही बोलूँ मैं तुझे, शब्द गंदे हो जाएंगे मेरे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने उसको लगाम दे। तो जो मुझे कल कमेंट्स कर रहे थे ना कि ऐसी लैंग्वेज मत बोलो, भैया मैं नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, मैंने उनके बच्चों के लिए नहीं बोला है, मैंने बोला है कि उसको भी बुढ़ापे में ही हूँ। और तो ऐसे तड़प तड़प के, जैसे मैंने अपनी लड़की ली है ना, वैसे तड़प तड़प के लिए, तो तुझे पता चले कि जब ऐसे किसी बच्चे को टारगेट करते हैं। मेरी लड़की पे नज़र आ गई इनकी, तभी मैं दिखाने रही थी, इनकी गंदी नज़र आए, इनकी गंदी नज़र आए, क्योंकि इनके परिवार में तो है नहीं ऐसे बच्चे, है ना, इनकी गंदी नज़र आए। कोई बात नहीं, मेरी लड़की है भाई, मेरे पास रहती है तो आई जाएगी कैमरे में। और सोच समझ के बोला कर, तू झुंड में आएगा ना, मैं अकेली काफ़ी हूँ, मैं अकेली काफ़ी हूँ रिप्लाई करने के लिए। मैं अपना पति नहीं बिठाऊंगी कि ऐसे ऐसे नाच के दिखा, ठीक है, अपना ख़ानदान नहीं बिठाऊंगी मैं यहाँ पे। देखो देखो मुझे ऐसे बोल रहा है कि आओ रिप्लाई करूँ, नहीं, तेरा मुंह तोड़ जवाब तुझे वीडियो में ही दूंगी मैं। तो थोड़ा औकात में रहकर बोला कर, औकात तो तुम्हारी 2 रुपये की भी नहीं होती, इतना कमा के तुम एक घर तो ढंग में रह नहीं सकते, साला रेंट पे ही ले लो, रेंट पे ही ले लो, इससे तुम्हारी औकात पता चलती है कि तुम कैसे कैसे मतलब के रहने वाले, अपने जीवन काटने वाले। कि बस शादी का मतलब ये नहीं होता कि बीवी और सिर्फ बच्चे पैदा करो, शादी का मतलब होता है एक अच्छी जीवन जीना, एक अच्छा लाइफ जीना जो तुम कभी नहीं जी सकते। उसके लिए दिमाग होना चाहिए जो तुम बालों के साथ उतरवाया है, ठीक है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि तुम बस, क्या ही बोलूँ मैं। तो काफ़ी है तेरे लिए रिप्लाई।